गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज हम पाठ 2 के कठिन शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज? पाठ 2 के कठिन शब्द। पेज नंबर 7 निकाल लेना। आप पेंसिल लेके बैठना है आपको साथ में। जहाँ मैं बोलूँगी वो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है ना, लाइन खींचना है एक। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में देखना है आपको बादशाह। बादशाह, ये क्या है? बादशाह है ना। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर उसी के आगे देखना राज दरबार। उसी के आगे क्या है? राज दरबार है ना। फिर लोगो, नेक्स्ट क्या है? लोगो। फिर उसकी आगे देखो बुद्धि। उसके आगे देखो बुद्धि। फिर परीक्षा। फिर परीक्षा। उसी के आगे देखना लंबी। क्या है? लंबी। फिर खींची। फिर क्या है? खींची। ऐलान। ऐलान। इसी के नीचे आपको अंडरलाइन करनी बस, है ना। इस पैराग्राफ के कठिन शब्द हो गए। अब सेकेंड पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है। चलो अब थर्ड पैराग्राफ में देखना है खुश। खुश, हाँ। फिर सुनकर। सुनकर, इसमें भी आपको अंडरलाइन करनी है, सुनकर। फिर शर्त। फिर नेक्स्ट क्या है? शर्त, हाँ। चलो अब पेज नंबर 8 निकाल लेना। पेज नंबर 8 पर आ जाओ। अब फोर्थ पैराग्राफ देखना आपको मिटाए। क्या है? मिटाए, हाँ। और चौक। फिर लास्ट लाइन में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है चौक। चौक, चौक जाते ना वो, किसी को अचानक देख के चौक जाते हैं, ये वो चौक है। अब इसके सामने वाले पैराग्राफ पे देखना है आपको मंत्री। मंत्री, क्या लिखा हुआ है? मंत्री। फिर उसी के आगे देखना आपको बोर्ड। क्या है ये? बोर्ड। चलो मुंह। फिर अगला क्या है? मुंह। अब इस पे देखो माथा पच्ची। इसको क्या पढ़ेंगे? माथा पच्ची। अब इसके सामने वाले पैराग्राफ पे आ जाओ बिरबल। इस पे देखो क्या है ये? बिरबल, हाँ। फिर बुद्धिमानी। नेक्स्ट क्या है? बुद्धिमानी। फिर हुजूर। क्या है? हुजूर। फिर अब पेज नंबर 9 पे आ जाओ। पेज नंबर 9 पे लास्ट लाइन में लिखना है वाह वाही। वाह वाही, इन दोनों का आपको एक साथ लिखना है। फिर लास्ट पैराग्राफ में आ जाना आपको सोने। ये लिखो सो, फिर सोने अलग अलग लिखना है ना। सो, फिर सेकेंड लाइन में लिखना सोने, फिर थर्ड लाइन में लिखना सिक्के, है ना। हाँ, सोने सिक्के, इनको आपको अच्छे से लिखना है। ये आपके कठिन शब्द हो गए, है ना। तो आपको अच्छे से लिखना है इनको। अब आ जाओ आप पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे आ जाओ। सबसे ऊपर हेडिंग देखना है आपको शब्द के अर्थ।
शब्द के अर्थ बताने हमको। शर्त, शर्त का अर्थ क्या होता है? देखो, किसी काम को करने का नियम। आप भी अपने फ्रेंड से शर्त लेते होंगे कि देखना मैं इस बार एग्ज़ाम में तुझसे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। इस टाइप से बहुत से बच्चे शर्त रखते हैं ना, वही शर्त कि किसी काम को करने का नियम, तो उसको क्या कहते हैं? शर्त। हाँ, अब सेकंड देखो, परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? योग्यता को परखना। परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या परीक्षा होगी तो उसकी योग्यता अपने को पहचान में आएगी। और इम्तिहान, इम्तिहान मतलब जो भी तुमने इतने दिन याद करा है, पढ़ाई करी है, और एग्ज़ाम आती है तो आपको उसको बिना देखे लिखना होता है, तो वो क्या होता है? आपका इम्तिहान होता है। चलो, अब मुँह लटकाना। मुँह लटकाना मीन्स निराश होना। आप भी किसी बात पे उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो आपका मुँह कैसा उतर जाता है? मुँह लटका के बैठ जाते हो। कुछ भी, कोई अगर स्कूल में टीचर वगैरह कुछ बोल देती है, आपको चिल्ला देती, डांट देती है, तो आपका मुँह कैसा उतर जाता है? लटक जाता है। और घर पे भी अगर दादा दादी जोर ऊंची आवाज़ में आपको चिल्ला देते हैं, तो तब भी आपका मुँह उतर जाता है, लटक जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? निराश होना। माथा पच्ची। माथा पच्ची का मतलब खूब दिमाग लगाना। जो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको नहीं आ रहा है, आपने खूब दिमाग लगाया, खूब माथा पच्ची की, तो तब भी नहीं आया, तो आपका खूब दिमाग लगा है तो भी नहीं आया, आपने खूब माथा पच्ची की है ना, इसका अर्थ होता है ये कि खूब दिमाग लगाना। ऐलान। ऐलान का अर्थ क्या होता है? घोषणा। ऐलान करना मीन्स घोषणा करना। जैसे राज दरबार में घोषणा को क्या कहते हैं? ऐलान। ऐलान का अर्थ क्या होता है? घोषणा करना। फिर बादशाह। बादशाह किसको कहते हैं हम? राजा को, है ना, राजा को बादशाह कहते हैं। बादशाह का अर्थ होता है राजा। फिर नेक्स्ट देखो, प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश। फिर बुद्धिमानी। बुद्धिमानी में समझदारी। कोई भी समझदारी से काम करता है तो उसकी बुद्धि, बोलते हैं ना कि बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो मतलब बहुत समझदारी से काम करने वाले। हाँ, चलो, ये तो हमारे शब्द के अर्थ हो गए, है ना। अब देखो, मौखिक में सही उच्चारण करो। सही उच्चारण करो, आपको भी मेरे साथ सही उच्चारण करना है। परीक्षा। परीक्षा 3 बार बोलूँगी मैं, है ना। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। फिर ऐलान, ऐलान, ऐलान। फिर शर्त। इसको क्या पढ़ते हैं हम? शर्त। क्या पढ़ेंगे हम? शर्त। नेक्स्ट देखो, माथा पच्ची। फिर क्या है? माथा पच्ची। फिर प्रसन्न। फिर प्रसन्न। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले ये पाठ को अच्छे से पढ़ना है ना। पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक तो बहुत अच्छी चित्र कथा है, तो आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। आपको पहले इस पाठ को अच्छा पूरा लर्न करना है, पढ़ना है इसको। उसके बाद आपको इसके कठिन शब्द जो मैंने अभी बताए आपको, वो आपको कंप्लीट करने हैं, कठिन शब्द। उसके बाद शब्द के अर्थ, ये भी आपको सेकेंड पेज पे लिखना है। CW में, काय में लिखोगे? आपको CW में इनको अच्छे से लिखना है।
शब्द के अर्थ लिखना है ना। उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये सही विकल्प लिखना है बस, बाकी तो आपको इस बुक में ही कंप्लीट करना है ना। तो ठीक है, अब 10 मिनट हो गए हमारे। अब प्रश्नोत्तर हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तो इतने आप कठिन शब्द और शब्द के अर्थ आपको कंप्लीट करना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं।